हे एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम पेपर सेकंड का पैटर्न पेपर देखने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका फर्स्ट पेपर बहुत ही अच्छा गया है, उसके एमसीक्यू भी इजी आए हैं और साथ ही में यहाँ पे आपको गेस पेपर दिया है या जो पैटर्न पेपर दिया है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है एग्जाम के अंदर। क्योंकि जो पैटर्न पेपर होता है ये आपको जो आपके जो मार्क्स होते हैं उसको टर्बो मोड पे लेके आता है और साथ ही में जो पैटर्न पेपर होता है वो एक प्रकार का चीट कोड होता है मार्क्स को बढ़ाने का। क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन पता ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको किस तरीके से लिखना है, किस पैटर्न से लिखना है, तो आपके मार्क्स नहीं आते। संस्कृत एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। हम इस वीडियो के अंदर सेकंड पेपर का भी यहाँ पे पैटर्न पेपर देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कल से मैसेज आ रहा है कि सर वीडियो कब आएगा, वीडियो कब आएगा, क्योंकि पैटर्न पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको फर्स्ट वाले पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इस वीडियो के अंदर आपको छोटा सा मैं इंट्रो दे दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं, उसका पैटर्न कैसे क्या रहेगा, क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है और क्वेश्चन को खत्म कैसे करना है, ये सब हम देखेंगे। साथ ही में बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज था कि सर हमको पीवाईक्यू सॉल्व करा दो, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व कराना एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये बस आपके लिए सिर्फ पैटर्न पेपर के अंदर ही 2025 का जो पीवाईक्यू है यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 2025 का लगभग मैंने सारा यहाँ पे पीवाईक्यू डाल दिया है। इसका पैटर्न कैसे क्या रखना है, साथ में आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। ऐसे नहीं कि आप बीच बीच में वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने समिता अध्ययन का जो मैंने गेस पेपर बताया है उसने वीडियो स्किप किया है और उनको ये वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का जो त्रिविध बल है वो उनको पता ही नहीं चला कि सर आपने कब बता दिया। देखो मैं यहाँ पे ये मेरा जो है ये गेस पेपर था, इसके अंदर मैंने ये वाला त्रिविध बल बताया है। इसके अंदर मैंने ये बोला है कि थ्री थ्री वाले सारे करके जाना। जिसने भी पढ़ा है, जिसने भी सही से सुना है, उसको पता है कि हाँ मैंने बोला है। यहाँ पे जो है गेस पेपर जो संयुक्त अध्ययन का देखते हैं उसके अंदर से 80 में से 65 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिले। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं मेरे गेस पेपर से। एलएक्यू के अंदर देखो ये वाला सेम सेम मिला है, ये वाला सेम मिला है, ये वाला सेम मिला है और जो त्रिविध बल मैंने जो बताया ये पूरा का पूरा यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा श्लोक आ गया ये एक अलग बात थी, बट यहाँ पे त्रिविध बल वाला ही आपको लिखना था जो लास्ट के अंदर जो चरक संहिता के अंदर दे रखा है, जो सप्तत्रिक दे रखे हैं वो यहाँ पे त्रिविध बल है, त्रि उपस्तंभ है, सारे त्रि एसना है, ये सारे उसके अंदर आते हैं उपक्रम से। महाकसाई के अंदर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक बताया आपको कि ये वाला टॉपिक करके जाना है, तो महाकसाई वाला यहाँ पे क्वेश्चन आया है। और चैप्टर फर्स्ट तो मैंने 2 बार आपको इम्पोर्टेंट बताया है यहाँ पे और यहाँ पे। ये वाला तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट था। और मैंने ऐसा भी नहीं कि सारा यहाँ पे आपको पेपर बता दिया कि इतने इतने पढ़ लो, सारे टॉपिक नहीं बताए, बहुत ही कम टॉपिक मैंने बताए। बट एक फर्स्ट चैप्टर ही था अष्टांग का जो मैंने आपको पूरा पढ़ने को बोला है कि हाँ ये तो कम से कम पूरा आप करके जाओ, और वहीं से देखो ये वाला क्वेश्चन आया है। अब हम बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसएक्यू देखते हैं कि एसएक्यू जो है किस प्रकार से पूछा जाता है। जो पहला एसएक्यू रहता है वो क्या रहता है कि अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेद लिखित्वा रेखांकितानां पदानां शब्द रूपाणी धातु रूपाणी व लिखत। ये जो मैं पैटर्न पेपर आपको बता रहा हूँ ये सारे यूनिवर्सिटी के अंदर काम आने वाला है। बट मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एमयूएचएस यूनिवर्सिटी के है। तो सबसे पहले आपको जो श्लोक दे रखा है उसके अंदर आपको पदच्छेद करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे जैसे कि इस शब्द के नीचे यहाँ पे लाइन दे रखी है, इस शब्द के नीचे यहाँ पे लाइन दे रखी है, वहाँ उसका आपको शब्द रूप लिखना है और उसका आपको धातु रूप लिखना है। तो यहाँ पे पदच्छेद कैसे लिखना है, उसका पैटर्न क्या रहेगा कि शब्दों को तोड़कर सीधा 2 लाइन में लिख दो। जो भी यहाँ पे संधि है या जो समास है उन शब्द को तोड़ो तुम, जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश मत करना। जैसे कि यहाँ पे सुख अर्थ है, तो यहाँ पे क्या है सुख धन अर्थ, तो यहाँ पे मैं पदच्छेद के अंदर क्या लिखूंगा सुख अर्थ सर्वभूतानां मता सर्व पर्वत्य है सुखम च न धर्मात् तस्यात् धर्म परो भवेत। इस प्रकार के सीधा सीधा जो है पदच्छेद लिखना है आपको, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यदि पद बड़ा है तो उसको तोड़ दो और सीधा सीधा 2 लाइन के अंदर लिख दो। उसके बाद जो है शब्द रूप कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको शब्द रूप और धातु रूप आना चाहिए। इसके लिए मैंने पूरा यहाँ पे दोनों का वीडियो डाल रखा है। आपको यहाँ पे पहचानना भी आना चाहिए कि ये शब्द रूप है ये धातु रूप है। जैसे कि इसके अंदर जैसे मैं बात करता हूँ धर्मात की, धर्मात के अंदर कौन सा शब्द रूप है, तो धर्मात क्या है शब्द रूप है या धातु रूप है। सबसे पहले तो पहचाना, ये बड़ी बात होती है कि आप इसके अंदर लिख रहे हो शब्द रूप, फिर तो पूरा गलत है आपका। तो धर्मात जो है इसको अपन देखो, इसको देखते ही रामात वाली जो फीलिंग आ रही है पूरा आपको फील करना है। यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पूरा यहाँ पे फील आएगा कि हाँ कि ये जो शब्द है ये रामात वाला है ये धर्मात वाला है। इस प्रकार से ये जो है ये शब्द रूपाणी है।
अब धातुरूप धर्मात हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इस पैटर्न में कभी पढ़ा ही नहीं, ना हमारे ट्रिक के अंदर है। हाँ, भवेत के अंदर है, बिल्कुल भवेत जो है, भवेत भवेताम भवेयु, ये जो विधिलिंग लकार के अंदर आता है, तो ये अपना जो है धातुरूप है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है उसको। उसके बाद मैंने शब्द और धातु का पूरा पैटर्न बता रखा हूँ, फिर भी आपको एक बार पैटर्न में बता दूं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का शब्द लिखना है, जैसे कि यहाँ पे धर्मात आया है, तो धर्मात मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद उसका मुख्य शब्द क्या है, तो धर्म शब्द है, उसके अंदर मुख्य शब्द। उसके बाद ये क्या है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, या कोई सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग। उसके बाद इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है, जैसे रामात के अंदर चलती है। ये अकारांत है, ध्यान रखना। और वचन जो है आपका कौन सा है, वचन एक वचन देखने को मिलता है। इस पैटर्न से आपको ये लिखना है, ये आपका शब्द रूप हो गया। उसके बाद धातु रूप का भी मैं आपको हल्का सा पैटर्न बता दूं। सबसे पहले आपको ये पहचानना है धातु रूप के अंदर कि ये जो दे रखा है, ये आत्मनेपदी धातु है या प्रश्ननेपदी धातु है। तो ये जो है, जैसे कि भवेत मैंने शब्द लिख दिया ऊपर, तो ये जो है ये प्रश्ननेपदी धातु है। अब ये कैसे पहचाने, तो ये जो मैंने धातु रूप के अंदर आपको बहुत सारा यहाँ पे धातु रूप पढ़ा है, जितने मैंने पढ़ा है वो सारे प्रश्नपदी है। आत्मपदी का मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम था। उसकी भी आपको यूट्यूब पे शायद ट्रिक मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना, कहीं से भी देखो, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, अपना मेन मोटिव ये रहता है। उसके बाद जो इसमें धातु है, कौन सा है, बहुधातु है, पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है, लकार कौन सा है, विधिलिंग, और ये बहुवचन के अंदर ही आता है। इसके अंदर जो ये भवेत है, इसके अंदर देखो यहाँ पे हलंत नहीं है, यहाँ पे हलंत नहीं है, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट है बता दूं। हो सकता है कि आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिले। ये वाला जो भवेत है हलंत वाला, इसके अंदर क्या होगा, कौन सा यहाँ पे लकार होगा, कौन सा वचन होगा। देखो इतना बता दूं कि लकार तो विधिलिंग ही होने वाला है, लेकिन कौन सा वचन होगा ये आपको देखना है, कौन सा पुरुष होगा ये आपको देखना है। भवेत के अंदर यदि हलंत आ जाए तो क्या यहाँ पे चेंज होता है, यदि हलंत ना आए तो क्या चेंज होता है, ये आपको एक बार कंफर्म करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हम दूसरा यहाँ पे एसएक्यू देखते हैं कि दूसरा आपका एसएक्यू किस प्रकार से, किस पैटर्न से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अधोदत्तस्य श्लोकस्य अन्वयम अर्थ च लिखत, आपको श्लोक दिया रहेगा, उसका आपको क्या लिखना है, अन्वय अन्वय करना है। सबसे पहले तो अन्वय के साथ साथ उस श्लोक का अर्थ क्या है ये भी आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे श्लोक दे रखा है ये वाला, ये 2025 के अंदर आ रखा है, तो इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको आपको कैसे यहाँ पे अन्वय को यहाँ पे सॉल्व करना है, अन्वय का पूरा वीडियो रूल वगैरह सब कुछ मैंने डाल रखा है। आपने अगर उतना ही कर लिया तो आपका अन्वय का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि आपने अन्वय नहीं देखा है तो वहाँ पे आप ये वाला वीडियो कंप्लीट होने के बाद अन्वय का यहाँ पे वीडियो देखो जाके। और इसमें मैंने ये सारे स्टेप्स बता रखे हैं कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे करना है, कि कर्ता कर्म क्रियापद किस प्रकार से अपन को पहचानना है। उसके अंदर जो अवयव पद होते हैं वो कितने होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम सब कुछ यहाँ पे कवर किया है। उसके अर्थ के साथ उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अवयव को यहाँ पे कहाँ पे सेट करना है, क्रियापद है तो यहाँ पे किस प्रकार से अपन को लगाना है, ये मैंने सारा का सारा अन्वय के अंदर यहाँ पे बता रखा है। लेकिन आपको हल्का मैं यहाँ पर भी बता दूं कि सबसे पहले तो आपको कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद के अंदर यहाँ पे इसको सेट करना है। तो इस श्लोक के अंदर आपको सबसे पहले तो ये पहचानना कि कर्ता क्या है और कर्म क्या है और क्रियापद कौन सा है। तो क्रियापद जो होता है वो हमेशा लगभग और लगभग आपको लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। क्रिया जितनी भी आपने पढ़ी है, मैंने अपने वीडियो के अंदर पढ़ाया है, उसके अंदर से ही कुछ वैसा ही पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये मारू हेत है, तो ये जो हेत वाला ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्रियापद है, तो यहाँ पे ये जो क्या है क्रियापद है, तो अरुहेत यहाँ पे क्रियापद है। अब यहाँ पे कर्म क्या है, कर्ता क्या है, ये अपन को पहचानना है। कर्ता क्या है, किस पे चढ़ रहे हैं अपन, पर्वत पे यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, तो पर्वत अपना मेन यहाँ पे रोल निभा रहा है, तो मेन रोल हमेशा कर्ता ही निभाता है। तो ये अपना क्या हो गया, कर्ता क्या है पर्वत, और कर्म क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे मैं कर्म कर रहा हूँ, धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ रहा हूँ, सने, सने का मतलब क्या होता है धीरे, तो यहाँ पे जो है कर्म क्या है वो सने। तो सबसे पहले आपको अन्वय करने से पहले ये भी सोचना है कि आपको कम से कम 1 से 2 बार तो इसको, जो श्लोक आपको दे रखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, उसको आपको पढ़ना है। 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। 100% पीएचडी आपको यहाँ पे इसमें अन्वय के अंदर नहीं करनी है, ना मैं करा सकता हूँ, ना मैंने करी है, और ना आपको करना है। हमको बस इतना करना है कि अपन को 5 में से यहाँ पे कम से कम 4 मार्क्स या 3.5 मार्क्स अपन को मिले। तो सबसे पहले तो आपको अन्वय में क्या करना है कि शब्द का अर्थ सोचो,
अर्थ सोच के उसका हिंदी में अर्थ सोचने की कोशिश करो और हिंदी अर्थ के अकॉर्डिंग वहां पे आप अन्वय कर दो और उसको कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दो। तो हल्का सा सेट करना है अन्वय को, मैंने पूरे वीडियो के अंदर इसको समझा भी रखा है। उसके बाद उसका अर्थ लिखना है साथ में। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मनुष्य को मार्ग धीरे धीरे चलना चाहिए, पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ा जाता है। इसी प्रकार जो विद्या धर्म और व्यायाम भी धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद जो तीसरा एमसीक्यू है वो सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तीसरा भी सेम टू सेम सेकंड के जैसा ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको ऐसा ही लिखना है। उसके बाद जो चौथा एमसीक्यू है वो आपको क्या करना है, प्रयोग विपरीतम ये वर्ड देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि वाच्य प्रयोग करो। आपको पेपर फर्स्ट के अंदर भी करना पड़ा, पेपर फर्स्ट के अंदर भी वाच्य प्रयोग आया है। वाच्य प्रयोग के अंदर भी मैंने हल्की से यहाँ पे ट्रिक डाल रखी है, आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि जो कर्तवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं वो आपको एक दूसरे के अंदर चेंज करने रहते हैं। जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं उसको आपको 1 से या 3 करो या 3 से 1 करो। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे मैंने सारी ट्रिक डाल रखी है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ इसका आ रहा है। इसका सेंटेंस लिखो और उसका सीधा सीधा आपको आंसर लिखना है, इस पैटर्न के अंदर आपको ये लिखना है। हो गया। उसके बाद जो पांचवा ऐसे क्यों देखने को मिलता है उसके अंदर आपको टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि 2025 के अंदर क्या दे रखा था, कार्य कारण भाव। तो आपको कार्य कारण भाव के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है मैं हल्को सा आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको ऐसे वर्ड आपको हेडिंग डालनी है, कार्य कारण भाव, एक अच्छी सी हेडिंग ऊपर डाल दो। उसके बाद संस्कृत भाषा के अंदर आपको लिखना है। तो आइडिया आपको आ रहा है तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे वाला भी खुश, सब खुश। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप संस्कृत के अंदर तो नहीं लिख पाओगे। तो आपको कैसा करना है मैं आपको बता दूं कि संस्कृत के अंदर आपको शुरुआत के अंदर 1 या 2 श्लोक लिखने हैं। आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड श्लोक आ रहा है आप 1 से 2 श्लोक लिखो। यदि श्लोक आ रहा है तो शुरुआत श्लोक से करनी है। संस्कृत के अंदर 1 से 2 श्लोक लिख दो। उसके बाद क्या लिखना है, आपको रेफरेंस लिखना है। अब जिसको श्लोक नहीं आ रही वह यहाँ से शुरू करेगा। कहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से रेफरेंस से। सबसे पहले तो आपको उसको उसका रेफरेंस लिखना है कि वो कहाँ से आया है ना। तो मैक्सिमम जो है ये अपना चरक संहिता के अंदर ही देखने को मिलता है, या आप अष्टांग हृदय, दोनों में से लिख दो कोई, वहीं से आता है क्योंकि सब कुछ वहाँ पे दे रखा है जितना अपने सिलेबस के अंदर है। उसके बाद रेफरेंस लिख दिया हमने, चैप्टर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना अपन को याद नहीं आता है यहाँ पे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा उसका 2 से 3 लाइन, जैसे कार्य कारण भाव है तो उसका मैंने 1 से 2 लाइन के अंदर या 2 से 3 लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन लिख दिया, जनरल इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करना है और मेरे को 2 से 3 अच्छी लाइन लिखनी है ऊपर, और पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस प्रकार से हेडिंग डाल डाल के सारा यहाँ पे पूरा पेज कवर करूंगा। आपको ऐसा पैराग्राफ नहीं लिखना है कि पूरा आपने पैराग्राफ ही लिख दिया कि आगे वाले को समझ ही ना आए कि यहाँ पे बच्चे ने क्या लिखा है। इसलिए आपको सबसे पहले उसका रेफरेंस लिखो, यदि श्लोक आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप श्लोक लिखो, सबसे अच्छी बात है। और उसके बाद रेफरेंस, इंट्रोडक्शन और उसको शुरू कर दो। 2 से 3 लाइन ऊपर वाली अच्छी लिखो कम से कम, क्योंकि 2 से 3 वो पढ़ेगा। और उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से लिखो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए श्लोक संस्कृत में लिखो आप 1 से 2 जितना आपको आ रहा है। उसके बाद अपनी लैंग्वेज के अंदर जो आपको बेस्ट लगे, हिंदी में लिखना तो हिंदी में, मराठी में लिखना तो मराठी में, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है उस लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। इस प्रकार से कम आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है, 1 से 1.5 पेज इसको कवर करना है। उसके बाद जो छठा एमसीक्यू है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, निरुक्ति और पर्याय वचन लिखना है। क्या लिखना है, निरुक्ति और पर्याय वचन। कोई भी आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसका आपको निरुक्ति लिखना है और जिसका आपको पर्याय लिखना है। अब ये जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ भी आना चाहिए। तो इसमें कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाला शब्द लिखना है, जो भी आपको शब्द दे रखा है। 2025 के अंदर शब्द दिया था अग्नि, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अग्नि, ऊपर हेडिंग डाल दी अग्नि की, ऐसे मेरे को हेडिंग डालनी है। उसके बाद मेरे को क्या लिखना है, निरुक्ति। अब निरुक्ति यहाँ पे मैं क्या लिखा कि जो भी मेरे को यहाँ पे निरुक्ति आ रही है, 3-4 निरुक्ति दे रखी होती है हर एक की, उसमें से आपको एक याद करना है, कोई भी एक आप याद कर लो उसके अर्थ के साथ में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अग्रणी भवर्तित अग्नि। तो ये मेरे को निरुक्ति याद थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मेरे को इसका अर्थ लिखना है, अर्थ लिखना नहीं भूलना है क्योंकि ये 5 नंबर का है। जैसे कि यहाँ पे अग्नि की जो निरुक्ति होती है उसका अर्थ क्या हो गया कि सभी कार्य में अग्नि जो है वो अग्रणी होती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका आपको निरुक्ति लिख दिया मैंने, निरुक्ति के साथ इसका अर्थ लिख दिया। तो कम से कम ये 3 से 4 लाइन के अंदर हो गया, 3 से 4 लाइन के अंदर ये हो गया। उसके बाद जो इसका पर्याय लिखना है, तो पर्याय किस पैटर्न से लिखना है,
आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वही शब्द लिख दो। कम से कम आपको मिनिमम 4 पर्याय तो लिखने हैं, कम से कम 4 पर्याय तो लिख के आना है। जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आप वही शब्द लिख दो, वो भी आपका एक पर्याय काउंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे विसर्ग लगा है तो आप यहाँ पे विसर्ग हटा के लिख दो। तो इस प्रकार ये थोड़ी सी टिप्स होते हैं आपको किस कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो विसर्ग मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे विसर्ग आपको हटाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 4 पर्याय लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अग्नि लिख दिया, पावक लिख दिया, दहन लिख दिया, ज्वाला लिख दिया, अनल लिख दिया। और सर ने ऑलरेडी कल निरुक्ति और पर्याय का यहाँ पे वीडियो अपलोड किया है ट्रिक के साथ में, आप वहां से कवर करो। तो इस प्रकार से आपको 4 पर्याय लिखने हैं। आपको ऐसे पर्याय ऐसे एक लाइन के अंदर नहीं लिखना, मेरे पास तो जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये पर्याय भी आपको इस पैटर्न से लिखने हैं, 1 2 3 4 ऐसे पर्याय आपको लिखने हैं। तो आपकी लाइन जो है काफी बढ़ जाएगी। और जो पर्याय आप उस सबसे रिलेटेड ही याद करो, कुछ उल्टे पुल्टे पर्याय मत याद करो। उसके बाद जो 7वां ऐसे क्यों है, वो क्या है कि आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। कोई भी आपको यहाँ पे दे रखा होगा, हिंदी के अंदर दे सकता है वो, यदि आपका पेपर हिंदी में है। यदि आपका पेपर मराठी में है, यदि आप महाराष्ट्र से हो तो आपको मराठी में देखने को मिलेगा। आपको उसका क्या करना है, जो भी पैराग्राफ दे रखा है आपको उसको संस्कृत में लिखना है। यहाँ के अंदर जो है टॉपिक नंबर 4 से क्वेश्चन आता है। टॉपिक नंबर 4 क्या है, पंचतंत्र की कथा। तो पंचतंत्र की कथा से यहाँ पे आपको दे रखा होगा, हो सकता है, तो वहां से आपको उसको कन्वर्ट करना है संस्कृत के अंदर। आपको सेंटेंस बनाना है, कुल मिला के ये है। अब आप यहाँ पे कथा पढ़ो तो भी अच्छी बात है, कि कथा से आ जाए तो आप कथा का सीधा सीधा यहाँ पे संस्कृत वाला लिख दो। या आपको हल्का पता चल जाए कि संस्कृत में कैसे लिखना है, इसलिए आप एक बार कथा जो है जरूर पढ़ो, और कथा की जो शुरुआत वाली लाइन है संस्कृत के अंदर वो भी जरूर देख के जाओ। जो भी आपको सेंटेंस दे रखा है वो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस लिखना है। ऐसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, ओके। उसके बाद मेरे को ये पहचानना है कि सेंटेंस के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया। आप क्लास 3 से क्लास 12 तक यही पढ़े हो इंग्लिश के अंदर, जो टेंस पढ़े हो उसके अंदर क्या हमने यही तो सेट किया है, वैसा ही आपको यहाँ पे सेट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। आपको उसमें कर्ता पहचानना है, कर्म पहचानना है और क्रिया पहचाननी है। तो इस प्रकार से आपको जो सेंटेंस के अंदर जो है कर्ता, कर्म और क्रिया के अकॉर्डिंग जो इसको सेट करना है। जैसा बन रहा है आपसे वैसा बना दो, छोड़ के नहीं आना है। आपको जैसा आ रहा है आपको अपना 100% देना है। पूरी कोशिश करनी है कि हाँ मेरा ये सही है। मुझे पता है कि एक दिन के अंदर यहाँ पे संस्कृत में अपन कन्वर्ट करना नहीं सीख सकते, इसीलिए चाहे इति कुछ आप शब्द वहाँ पे बना के जोड़ दो। मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं उठाया इसलिए, नहीं तो मैं आपको बता देता। उसके बाद में जो 8वां एमसीक्यू रहेगा उसमें आपको अपनी भाषा के अंदर अनुवाद करना है। हिंदी में आपको आ रहा है तो आपको हिंदी में करना है, मराठी में आपको लिखना है तो आप मराठी में लिखो, कोई बात नहीं। जैसा आपको जिस लैंग्वेज के अंदर लिखना हो, या आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस स्टेट के अंदर हो आप हो, जिसकी लैंग्वेज है वो आप वहाँ पे लिखो। आपको 3 से 4 लाइन के अंदर श्लोक दिया रहेगा। वो श्लोक आपको जाना पहचाना भी मिल सकता है या कोई अलग भी मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी भाषा के अंदर लिखना है। आपको करना कैसे है ये मैं हल्का सा आपको बता दूं, आइडिया दे दूं कि 1 से 2 बार उस श्लोक को पढ़ना है। 1 से 2 बार उस श्लोक को पढ़ना है, उसका मीनिंग यहाँ पे समझना है कि वो क्या कह रहा है। उसका यहाँ पे जो मुख्य शब्द है वो आपको पकड़ना है, और जो हिंदी में उस शब्दार्थ करने की कोशिश करो। जो भी शब्द दे रखे हैं संस्कृत के अंदर उस श्लोक के अंदर, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ये जो है ये मैंने इधर जो लिखा है वो उसके लिए है जिसको यहाँ पे बिल्कुल ही उस टाइम नहीं आ रहा है। तो उस टाइम अपन को क्या करना है कि जो भी आपको दे रखा है उस श्लोक 1 से 2 बार पढ़ो। 1 से 2 लाइन में जो भी श्लोक में वर्ड है वैसा लिख दो। ऊपर वाले आपको यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये उनके लिए है, मैं आपको बता दूं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि श्लोक में क्या कह रहा है। बिल्कुल भी अब आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप छोड़ने वाले हो, तो आपको कैसे करना है, 1 से 2 लाइन जो है श्लोक से वहां पे उठाओ। यहाँ से मैंने ये वाला श्लोक लाइन उठा दी और वहां पे चेप दो, तो इस प्रकार से तोड़ के आप वहां पे लिख दो। तो 1 से 2 लाइन में जो भी श्लोक में वर्ड है वैसा आप लिख दो। 1 से 2 लाइन अपने हिसाब से बीच बीच में ऐसे इसको अरेंज करके आप लिखो। और 1 से 2 जो लास्ट वाली लाइन है वो यहाँ पे निचली लाइन से 1 2 ऐसे भी आप लिख दो। तो ये तो उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी यहाँ पे समझ में नहीं आता है, या आप छोड़ने वाले हो क्वेश्चन, तो उनके लिए ये वाला ट्रिक है। बट आपको कैसे क्या करना है कि आपको यहाँ पे 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, और जो श्लोक दे रखा है उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से, उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, वो क्या कह रहा है ये आपको समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको 2025 का। सबसे पहले तो हम श्लोक को पढ़ते हैं। त्याग प्रज्ञा अपराध इंद्रिय उपराम स्मृति देश काल आत्मविज्ञानम सद्वर्त स्थानु अनुवर्तनम अथर्वहिता शांति प्रतिकूल ग्रह अर्चनम भूताग स्पर्श नोपाया निदिष्ट पृथक पृथक। जैसे ही श्लोक पढ़ा तो मेरे को हल्का हल्का इसका आइडिया हुआ, पॉजिटिव बातें बता रहा है कि अपन को प्रज्ञा अपराध जो है इसका अपन को छोड़ना है, स्मृति जो है अच्छी धारण करनी है,
ऐसे इंद्रियों पे अपन को कंट्रोल करना है, संयम करना है, सद्वर्त को धारण करना है ना? इस प्रकार से अपन को जो भी आपको श्लोक आएगा उसमें आपको पॉजिटिव ही लिखना है। ये बात याद रखना, क्योंकि पॉजिटिव श्लोक ही आते हैं। तो कैसे यहाँ पे लिखूंगा कि जैसे परगे अपराध का त्याग करना है, सबसे पहले यहाँ पे परगे अपराध आया था, उसमें त्याग करना है, इंद्रियों को संयम में रखना है, ये वाला रहा। स्मृति मेरे को क्या करनी है कि अच्छी स्मृति धारण करनी है, देश काल आदि का ज्ञान रखना है, सद्वर्त का पालन करना है। पूरा मैं यही से लिख रहा हूँ, कुछ मैं कहीं और से वर्ड नहीं उठा रहा है, ना आपको उठाना है ना। अथर्ववेद में बताया गया शांति उपाय करना, जैसे अथर्ववेदा शांति, बस सीधा सीधा मैंने लिख दिया। प्रतिकूल गृह अर्चनम, जो भी मेरे ग्रह प्रतिकूल है उसको मैं यहाँ पे अर्चना करूंगा, यानी कि अर्चना करूंगा मतलब क्या है कि पूजा करूंगा। भूत आदि के स्पर्श से बचने के उपाय, ये सभी जो अलग अलग तरीके बताए गए हैं, इस प्रकार से आपको इस पैटर्न के अंदर ही लिखना है। उसके बाद हम फर्स्ट एलएक्यू देखते हैं। आपको हल्का सा बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ सकती है, इसलिए आपको हल्का सा कोऑपरेट करना। जो फर्स्ट एलएक्यू है उसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गद्यांश दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ दे रखा होगा, उसके अंदर आपको संस्कृत भाषा के अंदर उत्तर लिखने हैं, संस्कृत भाषा के अंदर आपको आंसर लिखने हैं। अब ये जो है टॉपिक नंबर 4 से आएगा, यानी कि कोई भी पंचतंत्र कथा में से कुछ हो सकता है कि आ जाए। जो आपके 5 पंचतंत्र कथाएं दे रखी है उसमें से ही पैराग्राफ हो सकता है, या टॉपिक नंबर 3 भी इसमें अथवा के अंदर दे रखा है। तो टॉपिक नंबर 4 से ही मैक्सिमम ये आता है, और कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। आपको सोल्व कैसे करना है मैं ये हल्का सा आपको बता दूं कि आपको पंचतंत्र कथा आ रही है, हल्का हल्का उसके बारे में आइडिया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आपकी पंचतंत्र कथा जो है इसको सोल्व करवा देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना पंचतंत्र कथा के भी इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे अभी तक मेरे को इसका जो ये पैराग्राफ का पता ही नहीं चला कि कौन सी पंचतंत्र कथा है, बट मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है सोल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से आपको ये देखना है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है या नहीं। आपको सर्च करना है प्रश्नवाचक शब्द। जैसे कि 1 से 5 तक के अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर किमर्थ ये प्रश्नवाचक शब्द है, क प्रश्नवाचक शब्द है, कैन, किदर्स, किम ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। आपने शब्द रूप जो सर्वनाम शब्द रूप है उसके आगे जो कै का है वो आपको प्रश्नवाचक आपने पढ़ा होगा। कै को, के, कम को, कान, कैन का भी हम जो भी है वो सब के सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। ये एक वाइवा बेस्ड भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके जगह पे आपको जो भी आंसर इसके अंदर ऊपर दे रखे हैं उसको रिप्लेस करना है बस। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि पहला क्वेश्चन क्या है? तस्य भार्या नापित किमर्थ आहूत। अब इसके अंदर क्या है मेरे को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे क्या है? किमर्थ है, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द की जगह मेरे को कुछ ना कुछ रिप्लेस करके डालना है। अब डालना क्या है? इसके अंदर से आप ऊपर आ जाओ, आपको सेम जहां पर भी वर्ड दिखेगा, आपने ये पहले ही क्वेश्चन ऐसे तो बहुत सारे किए होंगे, जहां पर भी ऊपर ये ऐसा कुछ दिख रहा है जैसे बारिया, ये रहा बारिया, है ना, कस्मिन नापित है, पाद प्रक्षालना था पुत्र, ये यही क्वेश्चन पूछा है। अब कीमत की जगह आपको क्या डालना है? पाद प्रक्षालना था। जैसे कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद उसका आंसर जो है तस्य भारी, ये आपको सेम टू सेम इतना सेम लिखना है, इसकी जगह रिप्लेस कर दो और पूरा का पूरा यहाँ पे सेम लिख दो, और जो पीछे क्वेश्चन मार्क है उसको हटा दो। क्वेश्चन मार्क हटाना मत बोलना है। दूसरा क्वेश्चन है सहसा क प्रादुर्भुव, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये वाला क्या है? कृष्णवाचक शब्द है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है कि ऐसा शब्द कहीं पे भी लिखा है क्या। तो अंतरा अत्रांतरे ते यथा निर्दिष्ट सपन सहसा लिखूंगा सहसा। उसके बाद कह की जगह ये पूरा लिख दूंगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब यहाँ पे कहा क्या लिखूं, तो यहाँ से मैं शुरू करूंगा और यहाँ तक मैं पूरा लिख दूंगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला वर्ड लिख दूंगा और क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा। तीसरा देखो आप, सह शीर्षी कैन अताड़ियत। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कैन। अब इसकी जगह मेरे को ये सबसे पहले ये वर्ड ढूंढना है, ये कहीं पे है क्या। तो ये रहा देखो, शीर्ष्या ताड़ियत, ये वाली लाइन इसके अंदर है, ये वाली लाइन इसके अंदर है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है? तो स शीर्षी कैन अताड़ियत, तो इसका आंसर जाएगा तमालोक्य प्रतिस्पंद्या यथा सन काष्ट दंडन तम। ये पूरा यहाँ पे आगे आप पूरा लिख दो। तो कैन की जगह यहाँ पे ये पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आप इसी पैटर्न से आपको ये करना है। आप बिना पंचतंत्र कथा के भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये पहला एलएक्यू अपना कंप्लीट। उसके बाद जो दूसरा एलएक्यू है उसके अंदर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। आपको कोई भी दो यहाँ पे शब्द दे रखे होंगे, कोई भी दो यहाँ पे वर्ड दे रखे होंगे, उसमें आपको यहाँ पे आपको जो है पैराग्राफ लिखना है उसके बारे में, ऐसा समझो। अब इसके अंदर कैसे क्या करना है, ये 10 मार्क्स का है, सबसे पहले तो ये समझना है। तो आपको दो दे रखे हैं, दोनों यहाँ पे 5-5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। आप जितना अच्छा यहाँ पे लिखोगे आपको
उतना अच्छा यहाँ पे देख आपके मार्क्स यहाँ पे बूस्ट होंगे। फर्स्ट जो है 5 मार्क्स का, सेकंड जो है 5 मार्क्स का। आपको कितना पेज लिखना है? दोनों 1 एंड हाफ पेज लिखना है। दोनों 1 एंड हाफ यानी कि टोटल 3 से पेज के अंदर आपको ये कवर करना है। संस्कृत के अंदर आपको सबसे पहले उसका श्लोक लिखना है, सामान्य और विशेष। सामान्य वाला जो भी श्लोक आपको आ रहा है वो आपको श्लोक लिखना है। उसके बाद उसका इंट्रो लिखो और उसके बाद ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे पैराग्राफ मत लिख देना। आपको क्या लिखना है? पॉइंट वाइज लिखना है। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट डाल के आपको आंसर लिखना है। उसके बाद जो तीसरा है LAQ है, उसके अंदर भी आपको 2 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको 5-5 मार्क्स के अंदर 2 यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आपको रैंडम क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको रैंडम क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसको पूरा सेम जैसे हमने इसमें किया ना पहले वाले में, ऐसा ही करना है इसमें भी। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लो आप, जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ आपको, भोजना अंते किम पेयम, जैसे ये क्वेश्चन है तो मैंने सबसे पहले शुरू कैसे करूंगा? भोजना अंते जलम पेयम, बस सीधा आंसर, सीधा आपको 1 मार्क्स। द्रव्य से विपाक कतिता, द्रव्य में कितने विपाक है? तो द्रव्य से विपाक त्रय, सीधा 1 मार्क्स। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है? निरुक्ति और पर्याय का है, ये भी 5 मार्क्स का है। इसका भी पूरा वीडियो सर ने डाल रखा है ऑलरेडी, कल जो है वीडियो अपलोड हुआ है इसका, तो वहाँ पे आप यहाँ पे इसकी ट्रिक के साथ में याद कर सकते हो। उसके बाद जो चौथा LAQ है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्यम अन्वय वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ। ये थोड़ा सा बड़ा LAQ है मानता हूँ मैं, बट मैंने इसका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मैंने इसका पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, अन्वय का, पदच्छेद का, विग्रह वाक्य का, वाक्यार्थ का और शास्त्रार्थ कैसे क्या करते हैं अपन, सब कुछ मैं यहाँ पे तो बता नहीं सकता, इसलिए मैंने ये वीडियो डाल रखा है। आप जल्दी से जाके वहाँ पे वीडियो देखो। यदि आपने देख लिया है तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसको कैसे करना है। पैटर्न मैं आपको हल्का सा बता दूं कि किस प्रकार से आपको इसमें रखना है। तो सबसे पहले तो देखो, मेरे को यहाँ पे ये श्लोक पढ़ना है। श्लोक जैसे ही मैं पढ़ूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि ये भोजन के बारे में कुछ ना कुछ, अन्न के बारे में यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा पदच्छेद, उसके बाद अन्वय करूंगा, उसके बाद वाक्यार्थ और उसके बाद उसका शास्त्रार्थ वहां पे लिखूंगा। पदच्छेद में आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है कि लाइन टू लाइन ऐसे इस प्रकार से इस पैटर्न से आपको लिखना है और उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, सबको तोड़ के लिखना है। अन्वय के अंदर जैसा उसका हिंदी में अर्थ है, या जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर अन्वय किस पैटर्न से लिखना है वो बताया, उस पैटर्न से आपको लिखना है। उसका वाक्यार्थ यहाँ पे सोचो आप, उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। हिंदी में अर्थ सोचने से पहले आपको शास्त्रार्थ आना चाहिए, यानी कि जो भी उसके अंदर उसका जो मूल शब्द है, जो संस्कृत श्लोक के अंदर जो शब्द दे रखा है उसका अर्थ आपको आना चाहिए। इस प्रकार से आपको जितने अर्थ आ रहे हैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको लिखना है। जितना अर्थ आ रहा है अपने हिसाब से लिखो, काट पीट बिल्कुल नहीं करना है, गलत बिल्कुल नहीं लिखना। जितना आपको आ रहा है उतना आप लिख के आओ। यदि आप रॉन्ग लिख के आते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे माइनस होने के चांस रहते हैं। ओके, तो ये अपना यहाँ पे LAQ जो है चौथा यहाँ प्लीट हो जाता है। यदि आपको ये वाली PDF चाहिए, संस्कृत से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे डाउट है, या आपको जो भी मेरे लेक्चर के जो नोट्स चाहिए जिसके अंदर ट्रिक्स है, सारे जो गेस्ट पेपर है, वो सारा यहाँ पे मेरे मास्टर प्रोग्राम के अंदर है। आप यहाँ पे ज्वाइन करना है आपको तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना है। आप मेरे ग्रुप के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन है। हम बात करते हैं कि पिछला पेपर का जो संस्कृत पेपर फर्स्ट है उसके MCQ किस प्रकार रहे हैं, क्या हमारे वो गेस्ट पेपर से आए, क्या हमने जो MCQ आपको करवाए हैं, क्या हमने कारक के जो 5 MCQ आते हैं उसमें से हमारे जो कारक के नोट्स है उसमें से MCQ आए कि नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5 में से 4 MCQ है वो सीधा अपने कारक से आए, सीधा अपने कारक के नोट्स से आए। एक MCQ है वो आपको मैंने यहाँ पे समझा रखा है, बट जो MCQ सेम वहाँ पे नहीं मिला है, बस ये थोड़ा सा फर्क रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये प्रूफ भी डाल रखा, पूरा का पूरा आया है। और जो पिछला वीडियो मैंने MCQ का अपलोड किया है संस्कृत का, उसमें से जो है 9 MCQ सीधा सीधा देखने को मिला है। मैंने 10 का आपको वादा किया था कि 10 यहाँ पे आएंगे, तो 10 में से यहाँ पे 9 जो है सीधा यहाँ पे मेरे नोट से, या जो मैंने यहाँ पे वर्ण और संज्ञा पढ़ाया है उसी में से आया है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपका ये फर्स्ट वाला पेपर भी अच्छा गया है। किसी को किसी कारणवश जो है अच्छा नहीं गया है तो सेकंड पेपर उसीलिए बना है। संस्कृत का जो सेकंड पेपर है वो मार्क्स को कवर करने के लिए ही बना है। इसलिए जो सेकंड पेपर के अंदर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। आपको 60 से 70 मार्क्स यहाँ पे कवर करने हैं। 60 से 70 मार्क्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। बहुत ईजी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे आप चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसा ही जो हमने पिछली बार जो MCQ निकाले हैं संस्कृत फर्स्ट के लिए, वैसे ही हम आयुर्वेद इतिहास का भी यहाँ पे वीडियो लेके आए। कमेंट जरूर करना है कि हमको सर आयुर्वेद इतिहास का जो MCQ है वो चाहिए।